चाहता हूँ सब लड़े जी। मेरा निवेदन है कि वो सब जो चुनाव में है, जो चुनाव में प्रयास कर रहे हैं, वो सब चुनाव लड़े बिल्कुल, तो तभी खेल में मजा आएगा। कोई छोड़ के ना जाए जी। पहले की तरह मैं ये दोहराना चाहता हूँ कि उन नेताओं के लिए बात है और ये बात उन नेताओं तक पहुँच जाए और उनके साथ जुड़े हुए लोग भी समझ लें कि उनको भागने नहीं देना। आपने ये ध्यान रखना। नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। देखिए, पूर्व में रहे विधायक सफीदों से एवं हरियाणा में मंत्री भी रहे बच्चन सिंह आर्य, जो कि अब बीजेपी पार्टी में है। उनकी हर महीने 1 तारीख को कार्यकर्ता मीटिंग होती है और इस बार उनकी कार्यकर्ता मीटिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खंड पिल्लू खेड़ा में अनाज मंडी में आज उनकी कार्यकर्ता मीटिंग हुई, जो कि एक रैली में तब्दील हो गई है। लगातार वीडियो को देखते रहे, तभी आप लोग देख पाएंगे कितनी संख्या में लोग पहुंचे, कितना प्यार बच्चन सिंह आर्य जी को दिया और बच्चन सिंह आर्य जी ने इन प्यार देने वाले लोगों को क्या वायदा किया और उनके बेटे अशोक आर्य ने अन्य नेताओं को क्या कहा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। ये करना है पिल्लू खेड़े में आज बच्चन सिंह आर्य की मीटिंग में किसा का आदमी है वो? आदमी बहुत बढ़िया आदमी है, ईमानदार काम करना आदमी है। कितने साल तक आगे रहे इसकी गिरना? 3 साल से लग गया था। तो किसने पढ़ाया खंड काज? किसने पढ़ाया? आर्य ने पढ़ाया हो? हाँ, खंड के बांधे थे। किसा का आदमी है वो? बढ़िया लगा है ये, बढ़िया लगा है। काम करवा देगा उम्मीद है कि मैं करवाएगा काम तो यूँ पहले भी कराए है कि मैं कराए काम तो बढ़िया कराएंगे पहले भी। काम तो बढ़िया काम है। शेर वर्ग का दिल इसका बढ़िया काम बढ़िया काम शेर की डाल है। टिकट ले आओ टिकट मिल गई तो मिल के तब काम में दिक्कत नहीं आओगी इसका। काम की तो कोई बनाए कर। हाँ जी, आप बताओ। टिकट ले आओगे तो पढ़ाया जाएगा फिर भी टिकट लिया तो बना दोगे? पढ़ा जाएंगे बनेगा जी। टिकट लिया जब इसमें कोई शक नहीं, ईमानदार आदमी है ये। पिल्लू खेड़ा में एक मासिक मीटिंग हो रही है बच्चन सिंह आर्य की, ये इलाके ने देख के मैं समझता हूँ कि मासिक मीटिंग ना हो करके एक पूरे जुलूस का रूप, पूरे रैली का रूप इसने ले लिया है। इससे ये साबित होता है, ये चीज दर्शाती है कि माननीय आर्य साहब के प्रति इन लोगों में बहुत जोश है, बहुत विश्वास है और पूर्ण रूप से अपने नेता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। क्योंकि ये राजनीति जरूर करते हैं, इसके साथ साथ छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं और इनकी एक ही भावना होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हल्के में विकास कराऊं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रोजगार दूं। शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं, सच्चे सुच्चे और मजबूत हैं। जो भी इनके साथ लगता है तय दिल से उसका साथ देते हैं। कभी भी अपने वर्कर को, कभी भी अपने वोटर को ये अकेला नहीं छोड़ते, यानी अलग नहीं छोड़ते। इनका अपना एक स्वभाव है शुरू से ही। मैं भी इनके साथ 91 से जुड़ा हूँ। मैंने भी ये देखा था, मेरी उस समय 35 साल की उम्र थी। मैंने भी ये देखा कि ये सच्चा सुच्चा इंसान है। और राजनीति में क्योंकि राज तो सब करते हैं, नीति शब्द आता है। नीति क्या है कि सबको साथ लेकर चले, सबके दुख सुख में शरीक हो और सब इज्जत का ख्याल करें। क्या लगता है आपको कि बार सफीदो हल्के में किसको एमएलए के लिए जनता चाहती है? देखो जी, हमको तो अपने सफीदो हल्के में मतलब बीजेपी को लेना चाहते हैं। अगर बच्चन सिंह आर्य टिकट ले आते हैं तो क्या उम्मीद करते हो? हम बच्चन सिंह आर्य को जिताया करना पूरा भेजांगे जी। कैसा इंसान है, क्या लगता है आपको? बहुत बढ़िया इंसान है जी। बीजेपी ऐसी सरकार है जो कि हमारे गाँव गवानों में, जैसे कि हमारा रदाना हो गया, अपनी बात 35 बच्चे लगे, 35 बच्चे हमारा तो नहीं लगी? नहीं जी, 35 लड़के लगे हैं, 35 लड़के लगे हैं और लड़के लगे हैं जिनको मतलब एक भी पैसा नहीं लगा और गरीबों के बच्चे लगे, अमीरा के बच्चे लगे हैं। 36 इसने सूखी हुई फसल में बारिश कर दे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जब यहाँ से गया तो बारिश आई और सकरात भी बहुत बरसा। अब आपका प्रोग्राम में ठंड कर दी। उस इंद्र देवता का मैं धन्यवाद देता हूं
शुक्रिया अदा करता हूँ परमात्मा का कि अकाल पड़ रहा था और उन्होंने यहाँ पर जहाज का प्रोग्राम हुआ, यहाँ पर जोरदार वर्षा की और जितनी जरूरत थी उतनी की और कर देगा। और अब अपने प्रोग्राम के लिए पूरा समय देखो कोई बूंद नहीं है। और जब हम जाओगे रात को कसरे तो बरसेगा भाई, क्या दिक्कत है? आपको याद है वो रैली, समर्पण रैली जो साथी सभ्यता में गए थे जब आजाद चुनाव जीते थे, जब बिना बादल के बरसात हुई थी। और परमात्मा मेहरबान है, इसलिए उनका मैंने सबसे पहले धन्यवाद किया। साथी, मैं आप सबका, मीडिया के साथियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी भारी संख्या में हुआ है। और साथियों, ये 4-5 हजार का जन समूह जो गिना नहीं जा सकता, एक कार्यकर्ता मीटिंग है हमारी, ये मासिक मीटिंग जो 32 साल से चल रही है। आज ये बीजेपी पार्टी के झंडे के नीचे ये कार्यकर्ता मीटिंग हो रही है। और भाई अब तो देखो, सिख समाज भी पहले भी बहुत से कामों में साथ दिया, और अब तो ये भी आज भी 200, 250, 300 के करीब आ रहे, ये भी जयकारे लगा रहे। देखो चट्ठा साहब का हाथ उठ रहा, और कितने इधर जा रहे हैं। सिख समाज के किसी गांव में भी ये आपको हारने नहीं देंगे, और ना 32 साल की राजनीति में कभी बचन सिंह आर्य को हारने भी नहीं दिया। और साथियों, मैं राजनीति तो गरीब और शरीफ आदमी की मदद के लिए करता हूं। मैं शरीफ और गरीब साथियों को कहना चाहता हूं कि मैं आपके ऊपर कोई जुल्म करेगा, वो जुल्म बचन सिंह आर्य अपने ऊपर, मेरा परिवार अपने ऊपर सह रहेगा, सदा से सहता आया। तो मेरा आप सभी ने इतना समय इस कार्यकर्ता मीटिंग में थोड़े से बुलावे पर आपको कहा था और आप आए हैं। मैं इस बात के लिए, जिन्होंने आज सैकड़ों लोगों ने नया ने ज्वाइन किया, जिन्होंने आज इतनी पगड़ियां पहराई, कोई समाज, चाहे सैन समाज हो, एससी हो, बीसी हो, वाल्मीकि हो, धानक हो, और जर्नल हो, ब्राह्मण हो, सिख, कोई समाज बचा ही नहीं। जिन्होंने जाट समाज हो, जिन्होंने 25-30 पगड़ियां अलग अलग सैनी समाज, कोई मेरे सामने बैठे हुए कर्मठ कार्यकर्ता नौजवान साथियों, आप सभी का मैं यहाँ 32 वर्षों से निरंतर चली आ रही इस मासिक कार्यकर्ता मीटिंग में पहुंचने पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करता हूं विशेष रूप से कि आपने एक और नया इतिहास इस शहीदों की धरती पर, पिल्लू खेड़ा की धरती पर बनाया है, जिसको कोई पार्टी, कोई संगठन न इससे पहले तोड़ पाया और न ही कोई भविष्य में तोड़ पाएगा। आपने एक सामान्य मासिक कार्यकर्ता मीटिंग को रैली का रूप दिया है। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे प्रार्थना करता हूं कि ऐसा ही एक और इतिहास आने वाली 1 सितंबर को शहीदों की पुरानी अनाज मंडी के अंदर आप बनाने जा रहे हैं, ऐसा मुझे भरोसा है, ऐसा विश्वास है, और ऐसा आप इतिहास बनाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आने वाली 1 सितंबर को पुरानी अनाज मंडी के अंदर आप मुझे वादा करें, और मुझे भरोसा है कि अपने साथ अपने जैसे ही जुझारू और कर्मठ साथियों को लेकर के, एक व्यक्ति 10-10 आदमी लेकर के उस मंडी के अंदर जो कार्यक्रम होगा, मासिक कार्यकर्ता मीटिंग होगी, उसमें आप लेकर के आएंगे, ऐसा मैं भरोसा है। सभी प्रेस के साथियों का, यहाँ पर गणमान्य सरपंचों का, सभी जिला परिषद, ब्लॉक समिति, पंचायत समिति के जो मेंबर हैं, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय आर्य संगठन। एक तो इनको देख करके मुझे ये महसूस हुआ है कि मेरे 32 साल की राजनीति जो मैं
छत्तीस बिरादरी की साथी बिरादरी को कहता हूँ कि वो यूपी राजनीति मेरी शिखर है और बड़ी है। और दूसरा, आज की मीटिंग से जो कल कुछ साथियों ने हमने प्रार्थना की थी, गमेवा गांव से आते हुए जो धान और किसान की जीरी सूख रही थी, राई दराई हो रही थी, और हमने सड़क के किनारे, खेत के किनारे खड़े होकर के 10-12 हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी परमात्मा से कि हे परमात्मा, मेरे किसान और मजदूर इस बार इस सूखे से आप बारिश कर देना। कल की मीटिंग होगी तो ठंड भी हो जाएगी और किसान और मजदूर के चेहरे भी खिलेंगे। परमात्मा ने हमारी प्रार्थना सुनी, बारिश की और ठंड की। इस बात से भी, इस मीटिंग से मैं कृतज्ञ हूँ परमात्मा का। मैंने इंद्र देवता का धन्यवाद भी किया और इस बात के लिए भी कि हमारी राजनीति शिखर है, कि हमारी राजनीति की तरफ कोई उंगली करेगा तो हमारे साथी जो है ना, उस उंगली से कोई नुकसान नहीं होने देंगे। और देखो कितना गरीब आदमियों के चेहरे देखो कितने खिले हुए थे आज इस जलसे में। तो मैं गदगद हूँ मेरे साथी और मेरा सारा आर्य संगठन परिवार जो बीजेपी का परिवार है, ये हमारा गदगद है इस मासिक कार्यकर्ता में देख करके और सारी बातों को सुन करके। ये सारी खुशी है। आज की मीटिंग से मान लिया जाए कि विधानसभा चुनाव का आगाज आपके द्वारा कर दिया गया। मेरा आगाज तो लगातार ये लोग कर ही रहे हैं, कभी ऐसा हुआ नहीं कि उन्हें चुनाव न करें। आगाज तो उनका होता जो नई बात शुरू करते हैं। बड़ी नम्रता से आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि इनका आगाज तो 24 घंटे ये सारे साथी ऑटोमेटिक रहते हैं। 24 घंटे एक शरीफ और गरीब आदमी जिनको पता है इस इलाके का विकास कौन कर सकता है, कौन सा जिले काम करा सकता है, कौन निजी दुख और तकलीफ में कोई उन्हें दिक्कत होती है, सामाजिक दृष्टि से उनके बीच में मैं खड़ा रहता हूँ। वो आगाज 24 घंटे रहते हैं। हल्के के प्रति क्या टीस लेके चल रहे हैं? हल्के में ये विकास और होना चाहिए आपके मन में अभी भी होगा, सभी विकास ये होना चाहिए था। हर समय विकास तो चलता ही रहता है। हमारी सरकार ने भी काफी विकास किए हैं। पहले मुख्यमंत्री थे आदरणीय मनोहर लाल जी, उन्होंने भी बहुत सी योजनाएं दी हैं और जो अधूरी रह गई है उनको ये मुख्यमंत्री नायब सैनी जी कोशिश कर रहे हैं कि उनको पूरा करेंगे। तो योजनाएं तो जो पूरी हो जाती है समय के हिसाब से फिर आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं और इलाके में जो काम हुआ अच्छा और जो कसर रहेगी हम फिर करेंगे। आर्य जी, एक मासिक मीटिंग है वो रैली में तब्दील होगी, क्या कहेंगे? लोग आपको किस तरह से पसंद करते हैं? ये जो मासिक बैठक है, मैं कह रहा था अपने बेटे अशोक आर्य से, जो मेरी यहाँ पर 11-12 की 36 बिरादरी के साथी हैं, मैं कोई एक जाति का नाम लेकर के लोगों को गुमराह कभी नहीं करता। मैं आत्मा से कहता हूँ, मैंने बोला भी है, अगर मैंने जाति की जिसमें मैं जन्म ले रखी उनकी तो 3000 वोट है। मैं इस बात के लिए कि उन साथियों को कह रहा था कि भाई घर तो कुर्सी छोटी पड़ती, तो इससे लोग तो खड़े हुए हैं। मजबूरी में मैंने कहा, इशारा किया था कि लोग खाना खिला दो, एकदम से सारे अंदर आएंगे नहीं, दिक्कत होगी। इतनी पब्लिक का इनको अंदाजा नहीं था और मेरे प्यार का भी इनको अंदाजा नहीं था। तो प्यार तो भाई बढ़ता है। मैंने यारी कर्ण में, दोस्ती कर्ण में आज तक मैं घर पर नहीं बैठा हूँ। मैं लगातार 24 घंटे आर्य सदन में सोता हूँ, अपने कार्यालय सदनों में, और वहीं से उठता हूँ और साथियों ताज़ा सोता हूँ, ताज़ा उठता हूँ। जिस समय भी कोई भाई जावत में मिलता हूँ और उनके दुख सुख में 24 घंटे प्रयास करता हूँ कि मैं साथ रहूँ। विकास की आपने बात करी, 4 लाइन को लेकर के हल्के के लोग नाराज रहते हैं। सीएम की घोषणा है कल और लाने की थी, पैरामेडिकल को लेकर नाराज रहते हैं, तो भाजपा के नेता नहीं कर पाए, क्या कहें? आज भी अखबार में 4 लाइन के लिए मैंने आज का पेपर पढ़ा था कि कोई वन विभाग की कोई बात है कि वो ज़्यादा पेड़ कटने हैं। अखबार की खबर के मुताबिक मैं कह रहा हूँ कि वो अभी उनको परमिशन नहीं मिली, उतनी ज़मीन नहीं मिली कि उससे दुगने पौधे लगा दें। तो वो जब परमिशन मिल जाएगी, उम्मीद है कि पैसा और बजट उनका आया हुआ है, जमा है,
तो जल्दी वो शुरू हो जाएगी। और भी बहुत से विकास और निजी कार्य में तो खाली ये नहीं कि भी शाम रात काम तो होते हैं। मैं अपने मन से कहता हूँ साथ कि निजी काम भी किसी को कष्ट है, मेरे वर्कर को, तो मैं निजी काम में भी उनकी मदद करता हूँ। परंपरा रही आ रही है संगठन भाजपा परिवार की और लगभग 32 वर्षों से निरंतर ये चली आ रही है। बिना किसी बुलावे के, बिना किसी साधन के हमारी तरफ से कोई ऐसा साधन और कोई चीज़ें नहीं दी जाती। जनरली लोग जो है, जो पार्टी के लोग हैं, दूसरी पार्टी के संगठन के लोग हैं, वो इतनी बड़े कार्यक्रम को जो है बहुत बड़े स्तर पर जो है वो बस या गाड़ियाँ और दूसरी चीज़ें लेकर के करते हैं। लेकिन ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आर्य संगठन भाजपा परिवार में जो हमारे कर्मठ निष्ठावान कार्यकर्ता हैं वो इस परंपरा को ऐसे ही निभा रहे हैं। लेकिन आज जो है उन्होंने बहुत बड़ा रिकॉर्ड बिल्लूखेड़ा की धरती के ऊपर जो है, इस बिल्लूखेड़ा मंडी के अंदर जो है, इससे पहले भी इन्होंने रिकॉर्ड बनाए। लेकिन ये रिकॉर्ड जो है ना तो पहले कोई तोड़ पाएगा। अगर कोई मासिक कार्यकर्ता मीटिंग या सामान्य कार्यकर्ता मीटिंग, मेरा चैलेंज है ये कि कोई करके दिखाए, तो ये ऐसा संभव नहीं है। वो बधाई के पात्र है और बिल्कुल मैं हृदय की गहराइयों से शहीदों के गरीब किसान मजदूर सभी दुकानदार व्यापारी रेहड़ी वाले और सब जो भी हमारे सामान्य लोग हैं जो इस आर्य संगठन भाजपा परिवार से जुड़े हुए हैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि एक मासिक कार्यकर्ता मीटिंग को उन्होंने रैली का रूप दे दिया, जो आपके सामने आप सब मीडिया के साथ ही 2019 में कुछ चूक रह गई थी, क्या लगता है आपकी जो की बार वो पूरी हो पाएगी? देखो क्या होता है, जब आप मैदान में होते हैं तो ये एक स्वाभाविक सी चीज़ होती है और जनमत की बात होती है तो कई बार कुछ कमियां रह जाती है किसी न किसी वक्त जो है। और हमेशा से एक धर्म युद्ध चला रहा है इस धरती के ऊपर, चाहे वो पहले महाभारत के रूप में हुआ, चाहे रामायण के रूप में हुआ, तो कई जगह छल कपट हो जाता है। लेकिन उसका मतलब ये है कि युद्ध हारे नहीं है, ये फाइनल नहीं था। फाइनल तो जब होगा जब श्री राम जी जीतेंगे और जब कौरवों को हरा करके जो है श्री कृष्ण जी जो है शंखनाद करेंगे, वो भी बाकी है 24 में दिखाएंगे। सर अब की बार इतने भारी जन समुदाय का आपको प्यार मिल रहा है, क्या इस बार विधानसभा में अपनी जीत पक्की मानते हैं? जी बिल्कुल, ये तो स्पष्ट आप देख रहे हैं। जनता जो है सबसे बड़ा उदाहरण होता है। आप एक जनमत का जो मैसेज होता है उससे ज़्यादा तो स्पष्ट कोई कर नहीं सकता। तो इनका प्यार प्रेम आप दिखाई दे रहा है जो है ना। हजारों गाड़ियाँ यहाँ पर, 1 रुपया किसी गाड़ी के किराए का हमने नहीं दिया। अपने घर से जो हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग हैं या और नए लोग जो आए, आपने देखा कि आज सैकड़ों लोगों ने ज्वाइन किया अपनी इच्छा के साथ। वो चौधरी बचन सिंह आर्य जी की विचारधारा जो 32 वर्षों से इस इलाके के गरीब की, किसान की, मजदूर की वो सेवा करते आ रहे हैं, ये उसका उदाहरण है। सर अब की बार मैदान में काफी उम्मीदवार हो सकते हैं, तो क्या किस तरीके से आप सामना कर पाएंगे? मैं तो चाहता हूँ सब लड़े जी। मेरा निवेदन है कि वो सब जो चुनाव में है, जो चुनाव में प्रयास कर रहे हैं, वो सब चुनाव लड़े बिल्कुल, तो तभी खेल में मजा आएगा। कोई छोड़ के ना जाए जी। पहले की तरह मैं ये दोहराना चाहता हूँ, ये उन नेताओं के लिए बात है और ये बात उन नेताओं तक पहुँच जाए और उनके साथ जुड़े हुए लोग भी समझ लें कि उनको भागने नहीं देना। आपने ये ध्यान रखना है। तो आप प्यार अब की बार पूरी तरीके से अब की बार भी? जी बिल्कुल, मैं ऐसा प्यार जो है पिछली बार की 54,500 वोट कोई सामान्य वोट नहीं है, किसी नेता के लिए लड़ा, किसी भी पार्टी से है। और वो बहुत बड़ा उन्होंने एक हमारे को जो वोट दिया था जो है यहाँ की जनता ने, वो बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान है। उस एहसान का बदला जो है कोशिश करेंगे। 1 सितंबर का जिक्र किया, कहाँ पे कार्यक्रम हो, इसे डबल देखने को मिलेगी? बिल्कुल, देखो अब ये मासिक कार्यकर्ता मीटिंग ही होती है 1 तारीख की हमारी, आप सबको ज्ञात है, आप मीडिया के साथियों को। तो अगली 1 सितंबर की जो हमारी मासिक कार्यकर्ता मीटिंग है वो शहीदों की पुरानी अनाज मंडी के अंदर वहाँ होनी तय हुई है। ऐसा कार्यकर्ताओं ने कहा कि जी हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे और भी इससे भी 5 गुना, तो वो वहाँ सब साथियों से मुलाकात होगी। उसके डिमांड रहती है कार्यकर्ता? देखो ये ऐसा है, संगठन का और हमारे अपनी परंपरा है और सबके नेता हमारे जो है यहाँ के गरीब के, किसान के, मजदूर के नेता जो है वो बहुत अच्छी तरह से, पूरी तरह से फिट है और हमारे से ज़्यादा दौड़ने में जो है वो सक्षम है और वो सेवा करना चाहते हैं। अभी वो मैदान में है, जब कभी मौका आएगा तो हम भी तैयार हैं, हम भी मैदान में है ही है। हाँ, अभी जवान है, वो सुबह 6 बजे उठते हैं और 2 घंटे कसरत करते हैं। बहुत योगी जैसा उनका जीवन है, तो आप देखते भी होंगे उनकी सामान्य गतिविधियों का। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप सभी को शिवरात्रि की सभी इलाके के लोगों को, देश के प्रदेश के लोगों को
आप सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। भगवान शंकर भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।